आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशस्तों पर पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम, 208 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। महाजरीन की 12 नशस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में महाजरीन की 12 नशस्तों पर भी पोलिंग। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, झंग, खानीवाल, साहिवाल, कराची और पेशावर समेत दीगर शहरों में कश्मीरी महाजरीन हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में खातून व्हील चेयर पर बैठकर वोट कास्ट करने पहुंच गईं। रावलपिंडी में लीगी उम्मीदवारों के पोलिंग कैंप्स पर वोटर्स का रश। महाजरीन की नशस्तों के हवाले से रावलपिंडी में भरपूर गहमा गहमी। साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम खान का पोलिंग कैंप्स का दौरा, पोलिंग की सूरत हाल का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी का LA-32 के पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी का सरकारी मुलाजिम पर सियासी जमात का पोलिंग एजेंट बनने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को तहरीरी शिकायत कर दी, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी कर दी। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कें बंद होने से पोलिंग अमला और इंतखाबी सामान बर वक्त न पहुंच सका। पोलिंग के लिए नई तारीख का ऐलान दोपहर 2 बजे किया जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान पर वीकेंड पर शदीद हमले मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मनसूख किया। इजराइल ने भी अमरीकी फैसले से इत्तफाक किया है। ट्रंप ने हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे और आबनाए हरमस खोलने की तजवीज़ से मशरूत कर दिया। वाज़ेह किया ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप ने ईरान की करेंसी तबाह करने का दावा कर दिया। कहा कि एक अमरीकी डॉलर 19 लाख ईरानी रियाल का हो गया। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं जो माजी में दीगर इंतजामिया ने नहीं की। अपने बयान में मार्को रूबियो का कहना था कि वो नहीं समझते कि ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर का सामना किया। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है और लोगों को मुआहदे करने के करीब फरेब में उलझा रहा है। सऊदी वली अहद का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर अमेरिका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबे पर इजहार तशवीश। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर से कशीदगी में कमी लाने और ईरान पर हमलों से गुरेज करने का मुतालबा कर दिया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह किया कि ईरान आइंदा 2 वर्षों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। उनका कहना था कि ईरान किसी भी जाहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू फैलने की शिकायत। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान गैस की बू पैदा करने वाले मादे की मिकदार ज़्यादा शामिल हो गई, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बू फैल गई। सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक हैं। सारिफीन इत्मीनान के साथ अपने मामूल के काम जारी रखें। तर्जुमान SSGC की वजाहत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की दिन भर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शहर कायद में 24 घंटे के दौरान शहर में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 4.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन में 4 और गुलशन मेमार में 3.4 मिलीमीटर बारिश हुई।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, हजारा डिवीजन और मालाकंड डिवीजन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बालाई इजला में लैंड स्लाइडिंग के खदशात। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक बरकरार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद, नाका, पलखू में भी निचले दर्जे का सैलाब है। कमिश्नर लाहौर का फिरोजवाला, नूरपुर, मुरीद के फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। मुतासरीन की सहूलियात का जायजा लिया। पठान कॉलोनी में मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त उस अरसे में कर सकते थे। चलें, देर आए दुरुस्त आए। कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमोबेश इत्तफाक करता हूँ। राना सना ने भी इनाम लिए बगैर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। जरदारी साहब के एक बरखुरदार कहते हैं मौजूदा सिस्टम गिर चुका, चलने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने इस सिस्टम में ही 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का सिस्टम कायदे आज़म ने ही इस मुल्क को दिया था। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर की गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सूबों की तकसीम आइन का तकाजा करार दे दी। नाकाबिले तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाले खुद सबसे बड़े गद्दार हैं। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कौमी इत्तफाक राय के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने और रेफरेंडम की तजवीज़। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर तकसीम न किए जाने का शिकवा। सारी चीज़ें, इन सारी साजिशों को अवाम जानते हैं। और जब ये कह रहा है ना कि काकरोच अगर निकलेंगे तो ये करेंगे, तो काकरोच निकले हैं। अयूब खान के खिलाफ भी निकले थे काकरोच, याया खान के खिलाफ भी निकले थे, तो जिया खान के खिलाफ भी निकले थे, तो मुशर्रफ खान के खिलाफ भी निकलेंगे। अभी भी काकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। तनकीद करने वाले खालिद मकबूल साहब अपने आप को गद्दारी का मुर्तकब कर रहे हैं, क्योंकि आइन में जो लिखा हुआ है उसे अलग हट के बात कर रहे हैं। खालिद मकबूल सूबों की तकसीम के आईनी तरीके के खिलाफ बात करके गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वफाकी वजीर के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की नाम लिए बगैर मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर होने के बावजूद नया सूबा न बनने पर भी सवाल उठा दिया। सिंध के वजीर मेहनत ने सूबों की तकसीम के लिए सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की करारदाद जरूरी करार दी। किसी भी नए सूबे को बनाने के लिए जो तरीक़ेकार आइन में दर्ज है वो ये है कि जिस सूबे में नया सूबा बनना है उस सूबे की जो सूबाई असम्बली है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो 2/3 अक्सरियत से एक करारदाद पास करेंगे। नए सूबे बनने चाहिए इंतज़ामी बुनियादों पे, और क्योंकि मुल्क की आबादी बढ़ती चली जा रही है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सूबे होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? लोगों को मराहत मिलेंगी, लोग फैसिलिटेट होंगे, लोगों को फंड ज़्यादा जारी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इंतजामी बुनियादों पर मजीद सूबों के क़याम के हक में बोल पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों का कहना है इंतजामी बुनियादों पर सूबों की तादाद में इजाफे के हवाले से हुकूमत की सोच मस्बत कदम है। छोटे सूबे कायम करने से अवाम को ज़्यादा सहूलियात और रिलीफ फराहम किया जा सकता है। 4 सूबों की वजह से आम आदमी तक सहूलियात की फराहमी मुश्किल हो जाती है। सूबों की तादाद बढ़ाने से अवाम तक सहूलियात ज़्यादा मौसर अंदाज में पहुँचाई जा सकेंगी। कल अदम एक्शन कमेटी की जानिब से कश्मीरी महाजरीन के हकूक गस्ब करने की कोशिश पर कंट्रोल लाइन की दूसरी जानिब से भी शदीद तनकीद। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि महाजरीन कश्मीर का हक राय दही उनका आइनी और जमहूरी हक है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी जिद्दोजहद की कामयाबी जम्मू कश्मीर के हर इलाके के बाशिंदों के हकूक़ की बिला तफरीक नुमाइंदगी से मशरूत है। एक तबके के हकूक़ की खातिर दूसरे के आइनी जमहूरी हकूक़ को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मामले से मुतालिक तमाम फ़रीक़ैन मिल बैठ कर बामी मुशावरत और अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए बातचीत करें और काबिल कबूल हल तलाश करें।
कराची में मकतूल ताजिर मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मीर रजा को सीने में एक गोली मारी गई। मकतूल का मोबाइल फोन जाए वक़ुआ से तकरीबन 200 गज दूर और पिस्तौल का होलिस्टर भी बरामद। ओकाड़ा में मामूली तलखरामी पर छुरियां चल गई। छुरियों के वार से 2 दोस्तों को कत्ल कर दिया गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, 4 अफराद फरार हो गए। बिजली तकसीमदार कंपनियों की बिजली सारिफीन से 23 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली के लिए दरखास्त साल 2026 की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट में जमा कराई गई है। अप्रैल ता जून 2026 तिमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। दरखास्त पर 12 अगस्त को समाअत होगी। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज रस्म चादर पोशी की तकरीब से हो गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली की खुसूसी दुआ की। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पाक फौज की जानिब से रावलाकोट में 2 मोबाइल फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। 3000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप्स में माहिर तिब्बी अमले ने खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 100 से ज्यादा अफराद का मुआयना किया। रावलाकोट के शहरियों ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद को भरपूर सराहा। ISPR समर इंटर्नशिप में पाकिस्तान भर के 21 स्टेशन पर 6000 से ज्यादा तलबा की शिरकत। DG ISPR ने खुसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात के मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाबात दिए। तलबा और तालिबात का कहना था कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और गैर मुसद्दिका खबरों से बचाव के हवाले से मौसर रहनुमाई फराहम की गई। DG ISPR की जामे और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुतालिक मुतादिद गलत फहमियों और अबहाम को दूर किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तफसीली ब्रीफिंग ने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने में मदद दी। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज से मुतालिक DG ISPR के हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ ने तमाम तर अबहाम को ख़त्म कर दिया। आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के दरमियान मोदी की गैर मुतवाज़िन खारिजा पॉलिसी भारतीय अवाम के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी सेनेट में मंजूर होने वाले बिल में भारत के लिए टैरिफ 100% तक बढ़ने का खतरा मंडलाने लगा। अमरीकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल का कहना है कि मोदी की नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से अमरीकी बिल की जद में भारत सबसे नुमाया मुल्क है। भारतीय जरीदे वियॉन न्यूज़ के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भी रूसी तेल की दरामद को भारत के लिए नुकसानदेह होने की तायद कर दी। भारतीय तमनाई और तेल और गैस के माहिर कैरत पारेख का कहना है कि भारतीय रुपए पर शदीद दबाव से महंगाई में नुमाया इजाफा होने का खदशा पहले ही भारतीय अवाम के सर पर मंडला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ मुसल्लह गिरोहों के ताबड़तोड़ हमलों और अंदरूनी इख्तिलाफात ने रजीम के कंट्रोल के दावों की कलई खोल दी। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक अफगान सूबे बदख्शा में तालिबान मुखालिफ मुजाहिमती गिरोहों के हमलों में नुमाया इजाफा हो गया। तालिबान मुखालिफ गिरोह सिपाहियाने महिन ने यफ्तल सफली के मरकज़ पर हमला किया और कई घंटे कब्जा बरकरार रखा। अफगान फ्रीडम फ्रंट ने बदख्शा के जिला ज़िबक में तालिबान यूनिट्स के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जिला करान मंजान में तालिबान की चौकी पर हमले में एक तालिबान जंगजू हलाक और 2 जख्मी हो गए। अफगान सहाफ़ी अबू मुस्लिम शेरजाद ने कहा है कि बदख्शा में तालिबान और उनके हामियों के लिए अपनी गिरफ्त बरकरार रखना अब आसान नहीं रहेगा। इजरायली फौज का जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई अरकान को हलाक करने का दावा। इजरायली फौज के मुताबिक हिजबुल्लाह के कई अरकान सिक्योरिटी जोन करार दिए गए इलाके में पाए गए। फौजियों ने खतरा खत्म करने के लिए कार्रवाई की। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खातून धमाका खेज मवाद कैफे लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। धमाके में खातून, सिक्योरिटी गार्ड और कैफे में मौजूद एक शख्स मारे गए। धमाके के वक्त कैफे में ज़ोहराने की तकरीब जारी थी। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर स्पोकियन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। रियासत भर के 1 दर्जन से जायद मकामात पर लगी आग 2.5 लाख एकड़ से जायद रकबे तक फैल गई। बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। गवर्नर ने रियासत में हंगामी हालत नाफिज कर दी। पेरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 13 अफराद हलाक हो गए।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट में भी शिकस्त दे दी। 1 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी। पाकिस्तान को 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। और लाहौर में फ़न सकाफत और तख्लीकी इजहार के फ़रोग के लिए मुनफरिद तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। कुदरती मनाजिर, सूफियाना आर्ट और जदीद तजदीदी फ़न पारे रखे गए।